धर्म पर राजनीति क्यों, या राजनीति में धर्म जरूरी क्यों? इन दोनों को अलग अलग नहीं रखा जा सकता देवकीनंदन जी। बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्प्यो बिनु सत्कर्मा। जैसे अपने जीवन के किए हुए सत्कर्म भगवान को नहीं सौंपे तो वो व्यर्थ हो जाते हैं, ठीक वैसे ही अगर राजनीति धर्म रहित हो तो वो पथभ्रष्ट हो जाती है। हम अपने भारत के इतिहास को देखें, हमारे भारत का जो इतिहास है बड़ा सुंदर है। हमारे जितने भी आध्यात्मिक राजा हुए उन सबके साथ में सभा में सदन में धर्माचार्य रहे, चाहे वो वशिष्ठ जी रहे हों, चाहे विश्वामित्र जी रहे हों, चाहे वो सदानंद जी रहे हों, चाहे वो जनक जी रहे हों, चाहे और जितने भी राजा हुए, उन सबकी सदनों में धर्माचार्य रहे हैं। राजाओं ने राज्य किया है और धर्माचार्यों ने उन्हें बताया है कि ये उचित है और ये अनुचित। कभी भी भारत की राजनीति धर्म से रहित नहीं हुई है, लेकिन जब जब भारत की राजनीति धर्म से रहित हुई, एक बार राजा हुआ, राजा बैन, उसने कहा कोई यज्ञ नहीं, कोई होम नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, ये नहीं होगा कुछ भी। उसने धर्म को मिटाने का काम किया। हिरण्यकश्यप ने धर्म को मिटाने का काम किया, रावण ने धर्म को मिटाने का काम किया, कंस ने धर्म को मिटाने का काम किया, दुर्योधन ने धर्म को मिटाने का काम किया। हुआ क्या? धर्म मिटा? धर्म नहीं मिटा। वो जो राजा थे बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातें करते थे गद्दियों पे बैठ बैठ के, वो खुद मिट गए। और आज किसी का नाम दुर्योधन नहीं है, आज किसी का नाम रावण नहीं है, आज किसी का नाम हिरण्यकश्यप नहीं है, आज किसी का नाम शिशुपाल दंतवक्र कंस नहीं है। राम आज भी है, कृष्ण आज भी है, ध्रुव आज भी है, प्रहलाद आज भी है, मीरा आज भी है। इतने कितनी लिस्ट बता दूं, क्योंकि वो धर्मात्मा थे। देवकीनंदन जी मेरे साथ यहाँ युवा पीढ़ी भी मौजूद है जिन्हें आप धर्म के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाह रहे हैं, अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। एक आध सवाल उनका हम जरूर ले लेते हैं। कोई सवाल करेगा? नाम बता दीजिए। युगम शर्मा। महाराज जी प्रणाम। अवश्य। चूंकि आप धर्म संसद करने वाले हैं प्रयागराज में, तो मेरा प्रश्न है कि सनातन बोर्ड को लेकर, और आप कृष्ण जन्मभूमि पर भी मुखर आवाज उठाते हैं, ये इनकी प्रतीक्षा कब तक करनी होगी? यानी कि प्रयागराज लास्ट है या इससे आगे भी हमें इनके लिए प्रतीक्षा करनी होगी? देखिए, मुझे ऐसी आशा है कि कुंभ में प्रयागराज में की हुई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। मैंने प्रार्थना की थी उस समय जब अखिलेश जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, कि इलाहाबाद नहीं प्रयागराज होना चाहिए, और भगवान ने लीला करी, योगी जी आए और आज वो प्रयागराज है। मैंने उस समय प्रार्थना की थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी राम मंदिर के लिए। मैं शपथ खा के कह रहा हूं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तब राम मंदिर की चर्चा भी बहुत कम लोग करते थे, तो राम मंदिर बन के अब तैयार हो गया। मोदी जी की सरकार आई, राम मंदिर बन गया। तो मैं हतप्रभ नहीं हूं, मैं आशा रहित नहीं हूं, मैं आशावादी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब कुंभ में जा रहे हैं, मेरे 3 लक्ष्य हैं, और वो 3 लक्ष्य, पहला सनातन बोर्ड बने, फिर कृष्ण भूमि मंदिर का निर्माण हो, तीसरा जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मेरे ठाकुर जी की छवि दबी हुई है उसे वापस लाना है। और ये तीनों प्रार्थना प्रयागराज में कुंभ में जाके सनातन धर्म संसद में करूंगा, प्रयागराज से करूंगा, संगम से करूंगा। ये मेरा विश्वास है कि चाहे उसमें कुछ समय लग जाए, लेकिन ये तीनों काम सिद्ध होंगे, क्योंकि प्रयागराज से मांगा हुआ कोई भी वस्तु निष्फल नहीं होता। तो हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे।